मैं विनय चंद्र झा, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कुंडगेट सावर प्राचार्य, आज शास्त्री तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित महाभाष्य के प्रश्नसारणी का अध्यापन करेंगे। इससे पूर्व हमने व्याकरण के प्रयोजन, साक्षात प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन और महिमा समझने के बाद आज चौथा पाठ हम पढ़ेंगे, जिसमें शब्दानुशासन के विषय में शब्दोपदेश कैसे किया जाए। शब्दोपदेश कर्तव्य आहोषित अपशब्दोपदेश, शब्दोपदेश किया जाए या अपशब्दोपदेश किया जाए, ये प्रश्न उठता है। शब्दोपदेश का अर्थ है अन्यतरोपदेशेन कृतम स्यात्, अर्थात शब्दोपदेश करें या अपशब्दोपदेश करें। यदि शब्दोपदेश करते हैं तो उसमें सुविधा है। सुविधा ये है जो शब्द तो कम है तो उनकी जल्दी से उपदेश हो सकता है, लेकिन अपशब्द तो बहुत सारे हैं। जैसे गावी, गोणी, गोपोतलिका, एक गौ इति तो शुद्ध शब्द है, परंतु उसी गाय गौ शब्द का गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि अपभ्रंश है। तो अपभ्रंश शब्दों का, अशुद्ध शब्दों का उपदेश किया जाए या शुद्ध शब्दों का उपदेश किया जाए, ये यहाँ पर प्रश्न उठता है। तो कहते हैं यहाँ पर अन्यतरोपदेशेन कृतम स्यात्, अर्थात या तो अपशब्द का करो यानी अपभ्रंश का करो उपदेश, या शब्द का करो, जो व्युत्पन्न शब्द हैं उनका उपदेश करो। अन्यतरोपदेशेन, अन्यतर माने एक, अपशब्द का या शब्द का। तो जैसे अभक्ष प्रतीक पंच पंच नखा भक्ष्य, जैसे करते हैं तद्यथा भक्ष नियमेन अभक्ष प्रतिखेदो गम्यते। महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं भक्ष्य का नियम करते हैं, जो ये खाना चाहिए। तो ये खाना चाहिए मतलब इसके अलावा नहीं खाना चाहिए। भक्ष्य कहते हैं भक्ष नियमेन, भक्ष्य माने भोजन करने योग्य जो है उसको भक्ष्य कहते हैं, और अभक्ष्य का मतलब है जो भोजन करने योग्य नहीं है। तो भक्ष्य के नियम करने से अभक्ष्य अपने आप छट जाता है। जैसे पंच पंच नखा भक्ष्य, 5 नख वाले, महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं 5 नख वाले 5 चीज खाना चाहिए। तो 5 चीज खाना चाहिए, अतः अन्य अभक्ष्या इति, और जो है वो अभक्ष्य हो जाएंगे। तो 5, जैसे अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटः, गांव का जो मुर्गा है ग्राम्य कुक्कुट, वो अभक्ष्य है, खाने योग्य नहीं है। तो फिर क्या हो गया, तो आरण्य भक्ष्य, अरण्य जंगल में जो रहने वाला मुर्गी है वो खाने योग्य है। अभक्ष्यो ग्राम्य सूकर, माने गांव का जो सुअर है वो खाने योग्य नहीं है, लेकिन वन का जो सुअर है, अरण्य में, जंगल में जो रहने वाला सुअर है वो खाने योग्य है। तो कहने का मतलब यह है क्यों नहीं खाने योग्य है। तो कहते हैं गांव में जो कुक्कुट मुर्गा होता है, गांव का जो सुअर होता है, वो क्या क्या अभक्ष्य खाता है, लेट्रिन खाता है, गंदगी खाता है, नाला में अंट संट खाता है, उससे बीमार पड़ने का डर है, भय है। इसीलिए महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं नियम कर अभक्ष्य प्रतिषेधे न भक्ष्य नियम, या भक्ष्य नियमे न अभक्ष्य प्रतिषेध, या तो भक्ष्य का नियमन कर दो या अभक्ष्य का प्रतिषेध कर दो। दोनों से ही नियम बनाया जा सकता है। तो कहते हैं अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटः अभक्ष्यो ग्राम्य शूकरः इत्यनेन इत्युक्ते गम्यत एतत् आरण्यो भक्ष्येति, अर्थात जब हम ग्राम्य कुक्कुट और ग्राम्य शूकर को अभक्ष्य मानते हैं, खाने योग्य नहीं मानते हैं, तो खाने योग्य किसको मानेंगे, आरण्य में, जंगल में रहने वाला जो सुअर है और जंगल में रहने वाला जो कुक्कुट है वो खाने योग्य है। ये परिगणन क्या है, दूध ले लो सब में जाके, 4 लीटर दूध लेने जा रहे हो तो इसमें वो भी आ गया, कट हो जाएगा, ठीक है। तो अभक्ष्य प्रतिखेदन भक्ष्य नियम, ऐसे ही आरण्य भक्ष्येति कह दिया। अब कहते तावत् शब्दोपदेश क्रियते गौ इत्यस्मिन् उपदिष्टे गम्यते तत् गाव्यादेः अपशब्दाः इति, अथापि अपशब्दः उपदेशः क्रियते
गाव्यादिषु उपदिष्टेषु गम्यत एतत् गौः इत्येष शब्द इति किम पुनरत्र जाया। तो कहते हैं उचित क्या है, लघुत्वात् शब्दोपदेश। शब्द का उपदेश करना क्या है, लघु है, माने सुविधाजनक है, सरलताजनक है। लघियान शब्दोपदेश, शब्दोपदेश क्या है, लघी है। लघी का अर्थ है छोटा, लघी। गरियान अपशब्दोपदेश, बात सही है, जो शब्द जो है वो थोड़ा है, अपशब्द क्या है, ज्यादा है। तो लघियान शब्दोपदेश गरियान अपशब्दोपदेश एक एक शब्द से बहवः अपभ्रंशा। एक ही शुद्ध शब्द के बहुत सारे अपभ्रंश हैं, तो किसका उपदेश करना चाहिए, शब्द का, शब्द का, अपशब्द का नहीं करना चाहिए। तद्यथा गौः इत्यस्य शब्दस्य गावि गोणी गोल गोपो तलिका इत्येवं आदयः अपभ्रंशा। जैसे गौः कहने से, गौः गच्छत ये कहने से, गौ कहने से क्या होता है, गावि गोनी गोपो तलिका इत्यादि जो है वो गावि गोनी गोपो तलिका इत्यादि अपभ्रंश शब्द है, अपभ्रंश शब्द है। तो कहने का मतलब ये जो अपभ्रंश शब्दों को, अब अपभ्रंश शब्दों को करने से अच्छा क्या है, शुद्ध शब्द को, निष्पन्न शब्द का उपदेश करें। अब कहते हैं अर्थ, जैसे गौः अश्वः पुरुषः हस्ति शकुनि ब्राह्मणः इत्यादि इत्यादि शब्द का उपदेश किया जाए, अब शब्द का नहीं। एवं ही श्रूयते बृहस्पति इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्त्रम प्रत्योक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रवाचनांतम जगाव। अब क्या हुआ, अब लेकिन शब्द भी जो है, शब्द का भी कोई अंत नहीं है। शब्द का भी जो आप कहेंगे, जो शब्द 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई संख्या अनंत संख्या है। तो कहते हैं क्या, देखिए एक कथा है, कहते हैं एवं ही सूर्यते, क्या है, तो कहते हैं एतस्मिन् शब्दोपदेश सति किम शब्दानाम प्रतिपत्तो प्रतिपद पाठ कर्तव्य। माने प्रत्येक पद का पाठ करना चाहिए, उपदेश करना चाहिए। तो कहते हैं जैसे गौः अश्वः पुरुषः हस्ति शकुनि मृग इत्यादि ब्राह्मण इत्यादि एक एक शब्द को पाठ करना चाहिए। राम को भी पढ़ेंगे, कृष्ण को भी पढ़ेंगे, लता को भी पढ़ेंगे, रमा को भी पढ़ेंगे। तो ये भी संभव नहीं है। शुद्ध शब्द को पढ़ने से भी आपका शब्द का संसार, शब्द का जो समुद्र है, सागर है, वो खत्म होने वाला नहीं है। तो जैसे उदाहरण दे रहे हैं, एवं ही श्रूयते अनभ्युपाय ये शब्दानाम प्रतिपत्तो प्रतिपद पाठ एवं ही श्रूयते बृहस्पति इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्त्रम प्रतिदोक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाच नान्तम जगाम। कहते हैं बृहस्पति ने देवता को, इंद्र को पढ़ाया, तो देवता को पढ़ाया, लेकिन वो प्रतिपद पढ़ा रहे थे, शब्दानाम पारायण कर रहे थे। माने ब्रह्मा बृहस्पति जैसा तो गुरु और इंद्र जैसा शिष्य एक एक शब्द को पाठ करवा रहे थे, समझा रहे थे, परंतु प्रतिपदोक्ता नाम प्रतिपद कर रहे थे, परंतु शब्द पारायणम पूर्वाच नचांतम जगाम, लेकिन शब्दों का अंत नहीं हो पाया। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्च अध्येता दिव्यम वर्ष सहस्त्रम अध्ययनम कालम नचांतम जगाम किं पुनरद्यत्वेजः सर्वथा चिरंजीवति वर्षशतं जीवति चतुर्भिश्च प्रकारेण विद्योपयुक्ता भवति आगम कालेन स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन व्यवहार कालेन इति तत्र च आस्य आगम कालेन ये आयुः प्रश्नम पर्युपयुक्तम स्यात् तस्मात् अनभ्युपाय शब्दानां प्रतिपत्तो प्रतिपद पाठ। कहने का अर्थ ये है, जो इंद्र के जैसा तो विद्यार्थी और बृहस्पति जैसा गुरु प्रतिपद पाठ चल रहा था, प्रत्येक जो शब्द हैं, पद हैं, उसका पाठ समझ रहे थे इंद्र, परंतु दिव्य वर्ष सहस्त्रम, हजारों दिव्य वर्ष तक कहते हैं, अपना जो एक वर्ष होता है, एक वर्ष जो होता है वो इंद्र का एक दिन होता है। अब सोचिए, ऐसे इंद्र ने 1000 वर्ष, हजार वर्ष तक बृहस्पति से प्रतिपद पाठ किया, फिर भी नचांतम जगाम, अंत नहीं पाया। आप सोच लीजिए, जब इंद्र देवता को ही अंत नहीं लगा शब्दों का, तो अपन लोग कैसे कर सकते हैं। तो कथम तरही में शब्दाः प्रत्यप्तव्याः, प्रश्न पूछ रहे हैं अपने पतंजलि। तो कैसे शब्द को समझना चाहिए, कैसे शब्द को कहते हैं, किंचित सामान्य विशेष बल लक्षणम, सामान्य विशेष एक उत्सर्ग और एक अपवाद, अर्थात उत्सर्ग बोलते हैं सामान्य को,
अपवाद बोलते हैं विशेष को। उत्सर्ग और अपवाद इनके माध्यम से यदि अपन पढ़ें तो शब्दों को कुछ हद तक अपन समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। उत्सर्ग अपवाद बोलते हैं, उत्सर्ग बोलते हैं सामान्य को, अपवाद बोलते हैं विशेष को। कश्चित उत्सर्ग कर्तव्य, कहते हैं किंचित सामान्य विशेषवत लक्षणम प्रवर्त्यम येन अल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दोघान प्रतिपद्येरन। कुछ ऐसा उपाय करें जिससे अल्प यत्न से ही महान से महान शब्द का जो सागर है उसको हम प्रतिपद्येरन अर्थात समझ सकें। तो किंग पुनस्तत्, तो उपाय बता रहे हैं क्या है। उत्सर्गापवादो कश्चित उत्सर्ग कर्तव्य, कुछ तो सामान्य नियम बनाए, और कश्चित अपवादः, कुछ अपवाद नियम बनाए, माने कुछ सामान्य सूत्र होगा और कुछ अपवाद सूत्र होगा। कुछ सामान्य तो कथम जातीय कह पुनरुत्सर्ग कर्तव्य, कथम जातीय को अपवाद। सामान्येन उत्सर्ग कर्तव्य तद्यथा कर्मण्य तस्य विशेषेण अपवाद तद्यथा आतोनुपसर्ग कह। कहते हैं कर्मण्यन है, कर्मण्यन सूत्र जो है अण प्रत्यय करता है कर्म में, कुंभकार इत्यादि शब्द बनता है। तस्य विशेषेण अपवाद आतोनुपसर्ग कह, तो कहते हैं कर्मण्यन जो है वो सामान्य सूत्र है और अपवाद विशेष कौन है, आतोनुपसर्ग है। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, शब्द का उपदेश सामान्य और उत्सर्ग के माध्यम से कर सकते हैं। समझ रहे हैं। अब कहते हैं बृहस्पति इंद्राय, कहते हैं प्रतिपद पाठस्य अशक्यत्वं प्रतिपादयितुम अर्थवादः शब्दानां। तो शब्द के विषय में और माने सामान्य और उत्सर्ग का नियम लेकर के अपन शब्द का उपदेश कर सकते हैं। पदार्थानाम किंग पुनर्नित्य शब्द आवश्यक कार्य। अब आगे बोल रहे हैं, आगे इसी चीज को सामान्य और उत्सर्ग के माध्यम से, उत्सर्ग और अपवाद के माध्यम से तो अपन शब्द का उपदेश करें, ये एक उपाय बता दिया उन्होंने। फिर कह रहे हैं अब शब्द क्या है, शब्द नित्य है या कार्य है। शब्द नित्य है या कार्य है। नित्य का मतलब होता है सनातन, हर समय रहने वाला, और अनित्य का अर्थ होता है नष्ट हो जाने वाला। तो कहते हैं संग्रह एतत् प्राधान्येन प्रतीक्षितम्। संग्रह नामक एक ग्रंथ था जो ब्याडी नामक जो विद्वान है वैयाकरण, उन्होंने संग्रह नामक व्याकरण ग्रंथ का निर्माण किया था जो अभी अनुपलब्ध है, अभी उपलब्ध नहीं है। उसमें उन्होंने बताया है तत्रोक्ताः दोषाः प्रयोजनान्यप्युक्तानि तत्र त्वेष निर्णयः यद्देव नित्यः अथापि कार्यः उभयथापि लक्षणं प्रवर्त्यमिति। माने कहने का अर्थ ये है शब्द जो है नित्य भी है और अनित्य भी है। ये किसमें कहा है, इसमें संग्रह नामक जो ग्रंथ है, संग्रह किसने लिखा है, व्याकरण का ग्रंथ है ब्याडी नामक एक विद्वान हुए हैं, बहुत प्राचीन ये पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन से पुराने ये विद्वान हुए हैं जिन्होंने संग्रह नामक ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ में नित्य और कार्य अर्थात नित्य और अनित्य शब्द के विषय में दोनों का ही आधार बनाया है, दोनों ही हैं ऐसा वो बता रहे हैं। अब ये अपने पतंजलि कह रहे हैं सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति अथ सिद्ध शब्द से कह पदार्थ नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द। कहते हैं सिद्धे शब्दार्थ संबंधे अर्थात शब्द जो है वो सिद्ध है, शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो भी सिद्ध है। सिद्ध का अर्थ क्या होता है, तो नित्य। सिद्ध का अर्थ क्या होता है, नित्य। सिद्ध शब्द से कह पदार्थ नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द। ये भावास्कर पतंजलि कह रहे हैं सिद्ध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, नित्य। नित्य का अर्थ क्या होता है, नित्य क्या होता है ये समझिए। जत कूटस्थेषु अविचालीषु भावेषु वर्तते तद्यथा सिद्धाः देवः सिद्धाः पृथ्वी सिद्धम आकाशमिति। जो कूटस्थ हो, कूटस्थ का मतलब होता है जो दृढ़ हो, अविचाली नहीं, गति नहीं करता हो, हिलने वाला नहीं हो, ऐसा, और उसको हम सिद्ध बोलते हैं। जैसे सिद्धा देव आकाश सिद्ध है, सिद्धा पृथ्वी आकाश नित्य है, पृथ्वी नित्य है, सिद्धम आकाशम सिद्धा देव अंतरिक्ष सिद्ध है। अब यहाँ सिद्ध का जो प्रयोग किया है वो नित्य अर्थ में किया है। अब सिद्ध शब्द नित्य शब्द का पर्यायवाची है कैसे जाना जाता है, तो क्योंकि यही उदाहरण दे रहे हैं सिद्धा देव सिद्धा पृथ्वी सिद्धम आकाशम इति। अब
ननु च भोः कार्येषु वर्तते। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है, जो सिद्ध शब्द यदि नित्य अर्थ होता है सिद्ध का, तो ऐसे भी तो कहते हैं अपन, अरे भैया आज चावल सिद्ध हो गया, दाल सिद्ध हो गया, सिद्धा सिद्धा ओदनः सिद्धा सूपः सिद्धा जबागुरीति। अपन बोलते हैं ना, दाल सिद्ध हो गया, चावल सिद्ध हो गया, जबागु अर्थात जौ, जौ का जो अपन बनाते हैं वो सिद्ध हो गया। तो अब यहाँ सिद्ध शब्द यदि नित्य है, तो इस चावल में, दाल में और जबागु में सिद्ध कैसे लग रहा है? इसका अर्थ, सिद्ध का अर्थ अनित्य भी होता है, अनित्य के साथ भी होता है। तो कहते हैं यावता कार्येषु वर्तते तत्र एतन् नित्य पर्यायवाचनो ग्रहणम न पुनः कार्य जो शब्द तो कहते हैं जो सिद्ध शब्द ठीक है, सिद्ध शब्द का अर्थ अनित्य भी होता है और सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य भी होता है। लेकिन जब नित्य के साथ, नित्य चीज वस्तु, नित्य गुणों के साथ, नित्य परमाणुओं के साथ में यदि सिद्ध शब्द युक्त होगा तो उसका अर्थ तो नित्य हो जाएगा, और यदि अनित्य के साथ जुड़ेगा तो उसका अनित्य अर्थ होगा। जैसे नित्य है कौन? नित्य सिद्धा देव, सिद्धा पृथ्वी, सिद्धम आकाशम, ये तो नित्य कहलाएगा। लेकिन जब सिद्धा ओदनः सिद्धा सुपः सिद्धा जबागु, ऐसा यदि अपन कहते हैं तो वहाँ पर वह सिद्ध शब्द किसको बताएगा? अनित्य को बताएगा। तो ये आपको समझना है। और इसी बात को संग्रह में ब्याडी जो अपने वैयाकरण हैं, उन्होंने पतंजलि से पहले ही, पाणिनि और कात्यायन से पहले ही इन्होंने संग्रह ग्रंथ में सिद्ध शब्द को नित्य और अनित्य दोनों परक बताया है। समझ रहे हैं? ये बात है संग्रहिता। तो अब महाभाष्यकार ने जो ये उदाहरण दिया है, संग्रह ग्रंथ जो है उसका जो उदाहरण दिया है महाभाष्यकार ने, तो अब ये कहते हैं अत्यंत सिद्धा इति, अथवा, अब ये बोलते हैं अथवा एक शब्द प्रयोगे द्विपदम अवधारणम द्योतकत्वेन शब्दस्य अपेक्षणात्। अब एक बार उसको अत्यंत सिद्ध, जैसे कि अब एक इन्होंने कहा ना, सिद्ध ओदना, सिद्धा जबागु और सिद्ध सूपः, ये जो बताया तो अनित्य अर्थ में भी सिद्ध शब्द प्रयोग हो रहा है। तब क्या कहते हैं? अत्यंत सिद्धा। अत्यंत सिद्धा का अर्थ होता है अत्यंत नित्य सिद्ध शब्द। इस प्रकार से तो सिद्ध शब्द का कार्य पदार्थ में भी प्रयुक्त होता है और अनित्य पदार्थ में भी, और नित्य पदार्थ दोनों में हो रहा है। लेकिन जब नित्य में होगा तो अत्यंत सिद्धा। अत्यंत सिद्धा का अर्थ है जो नित्य है। तो सिद्धा देव, सिद्धा पृथ्वी, सिद्धम आकाशम इति, इस सब में जो सिद्ध शब्द है वो नित्य का द्योतक है। और सिद्धा ओदनः, सिद्धा सुपः, सिद्धा जबागु में जो सिद्ध शब्द है वो अनित्य का द्योतक है। अर्थात नित्यानित्य उभय परक सिद्ध शब्द का अर्थ ग्रहण करेंगे। किंग पुनरेन वर्णेन किं महता कंठे नित्य शब्द एवं उपात्तः यस्मिन् उपादीयमानो असंदेहः स्यात्। मांगलिक आचार्य फिर लेकिन एक बात और कह रहे हैं, जो मांगलिक रूप में भी सिद्ध शब्द को प्रयोग करते हैं। मांगलिक आचार्य महतः शास्त्रोघस्य मंगलार्थं सिद्ध शब्दम आदितः प्रयुङ्क्ते। मंगलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि चाध्यतारश्च सिद्धार्था यथा स्युरिति। अयं खलु नित्य शब्दः नावश्यं कूटस्थेषु अविचालिषु भावेषु वर्तते। तो कहते हैं आभिक्षण्यपि वर्तते। अयं खलु नित्य शब्दः आभिक्षण्य माने आभिक्षण्य का अर्थ है बारंबार, दो बार, जैसे अत्यंत सिद्ध। तो आभिक्षण्य का अर्थ होता है दोबारा। आभिक्षण्य नमुल प्रत्यय होता है ना, नमुल ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम गुरुर्गिरः। अब जो ये ध्यायम क्या है? नमुल है। ये भी क्या है? आभिक्षण्य अर्थ में है, नमुल प्रत्यय दो बार। अभिक्षण्य का अर्थ होता है आभिक्षण्ये भी वर्तते सिद्ध शब्दः नित्य तद्यथा नित्य प्रहसितो नित्य प्रजल्पित इति। अर्थात प्रतिदिन ये हंसता है, प्रतिदिन ये बोलता है। जावता आभिक्षण्ये वर्तते तत्रापि अनेन एव अर्थः स्यात् व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्र नहीं संदेहाद लक्षणम। तो जहाँ आपको संदेह हो रहा है, जो ये सिद्ध शब्द नित्य का द्योतक है या अनित्य का द्योतक है या आभिक्षण्य का अर्थ है या मंगलार्थक है
या सिद्ध शब्द किसी और चीज का द्योतक है, तो इसको कैसे समझ में आएगा? तो कहते हैं व्याख्या न तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम। तो व्याख्या करेंगे विशेष प्रतिपत्तिर, फिर क्या होगा? व्याख्या करने से उसको उस संदेह खत्म हो जाएगा, और यदि संदेह खत्म हो जाएगा और फिर समझ में आ जाएगा ये सिद्ध शब्द किस अर्थ में प्रयोग है। पश्यत्वाचार्य आचार्य मंगलार्थस्य सिद्ध शब्द आदितः प्रयुक्तो। अब पतंजलि ने सिद्ध शब्द को मंगलार्थम, मंगल के लिए, मंगल क्यों करते हैं? तो मंगल इसलिए करते हैं जो कि हमारा जो है ग्रंथ निर्विघ्न रूप से समाप्त हो, इसलिए मंगलार्थ भी सिद्ध शब्द को समझते हैं अपन। महाव्याकरण ये पतंजलि भी मंगलार्थ सिद्ध शब्द प्रयोग किया ऐसा अपन मानते हैं, मंगलार्थम चापे। तो अब ये सिद्ध शब्द का कितने प्रकार से कुछ अथ कम पुनः पदार्थम मत्तेक विग्रह क्रियते सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति कुत आकृतिर नित्या द्रव्यम अनित्यम अथ द्रव्य पदार्थे कथम विग्रह कर्तव्य नित्ये शब्दे अर्थे संबंधे चेति नित्यो ही अर्थवताम अर्थे ही अभिसंबंध। अब कहते हैं शब्द और अर्थ का संबंध भी जो है वो नित्य है। जो कल हमने बताया था वागर्था विव संपृक्तो मन सिद्धे शब्दार्थ संबंध के विषय में भी हमने कुछ दिग्दर्शन कराया था आपको। अब सिद्धे शब्दे अर्थे संबंध द्रव्यम ही नित्यम आकृति नित्या कथम ज्ञायते। द्रव्य क्या होता है? लिंग संख्यान्वितम द्रव्यम। द्रव्य है लिंग, लिंग बोलते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, और संख्या का अर्थ है एक वचन द्विवचन बहुवचन। लिंग और संख्या से अन्वित जो है वो द्रव्य है। तो अथवा द्रव्य एस पदार्थ एस विग्रह न्याज्य सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति द्रव्यम ही नित्यम आकृति ही अनित्या। तो द्रव्य जो है, द्रव्य नित्य है और आकृति जो है वो अनित्य है। द्रव्यम है नित्यम, जैसे एवं ही दृश्यते लोके मृत्कयाचित आकृत्या युक्ता पिंडो होती। मृतिकया मिट्टी के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है उस पिंडो भवती। पिंड माने वो जो पिंड, मिट्टी का जो पिंड बनाया हुआ है, पिंडाकृतिम उपमृद्य घटिका क्रियन्ते। तो कभी उस पिंड से, मिट्टी के पिंड से घट बनाते हैं, कभी उसको कुंडिका क्रियन्ते, कभी उसके मिट्टी से कुंडिका बनाते हैं। कभी जैसे सोना है, सोना से कभी कुंडल बना लेते हैं, तो कभी सोना से नाक का बना लेते हैं, कभी कान का बना लेते हैं, कभी कुंडल बना लेते हैं, कभी हाथ की चूड़ी बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्रियन्ते रुचका कृतिम उपपत्ति कटका क्रियन्ते कटका कृतिम उपमुद्य स्वस्तिका क्रियन्ते पुनरावृत्त सुवर्णपिंड पुनरा परया कृत्यायुक्त खदिरांगार सवर्णे कुंडले भवतः आकृति अन्या चान्या च भवति। कहने का मतलब ये है कि वो सोना अनेक रूपों में परिवर्तन हो रहा है। सोना का तो कुछ नहीं हो रहा है, सोना तो सोना ही रहा है, परंतु उसकी आकृति स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित होने के कारण क्या होता है? ये अनित्य मानेगा। तो आकृति अर्थात उसका जो स्वरूप है वो अनित्य है, और द्रव्य जो है अर्थात स्वर्ण का जो लिंग है, द्रव्य जो है सत्व जो है लिंग संख्यान्वितम द्रव्यम वो नित्य है, लेकिन वो नहीं परिवर्तन होता है। स्वर्ण का जो असली तत्व है वो परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मिट्टी की आकृति कितना ही बना लो मिट्टी के पिंड से, तो ऐसे ही सिद्ध शब्द है। सिद्ध शब्द को आप नित्य के साथ जोड़ दो तो नित्य बन जाएगा, अनित्य के साथ जोड़ दो तो अनित्य बन जाएगा। तो ये है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे चेति का व्याख्यान। अब ननुचोक्तम आकृति अनित्या इति आकृतो वो भी पदार्थे सविग्रहो न्याज्य सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति। तो आकृतावपि तत्व न विहन्यते, आकृति में भी लेकिन तत्व भी न विहन्यते।